भारत के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भविष्य को ध्यान में रखते हुए सॉलिड बेंच स्ट्रेंथ बनाने का प्रयास कर रही है। साल भर क्रिकेट खेले जाने से रोहित को लगता है कि एक सॉलिड बेंच स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है। पिछले टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज में एलिमिनेशन के बाद से भारत अपने स्क्वाड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इंजरी और वर्कलोड भी इसमें एक भूमिका निभा रहा है। हम बहुत अधिक क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इंजरीज और वर्कलोड होगा, इसलिए हमें खिलाड़ियों को रोटेट करना होगा। लेकिन यह हमारी बेंच को खेल खेलने के लिए ताकत देता है। यही वजह है कि हम कई अन्य खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं जो उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने और प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आगे कहा। हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। यही वह योजना है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 शोपीस के आगामी संस्करण में भारत का नेतृत्व करने के लिए कमर कस रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके पास निपटने के लिए एशिया कप है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य हर दिन एक टीम के रूप में बेहतर होना चाहिए। रोहित ने कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, लेकिन मेरे लिए विशेष रूप से यह एक टीम के रूप में हर दिन बेहतर होने के बारे में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप श्रृंखला जीतते हैं या हारते हैं, वह प्राथमिकता नहीं ले सकता। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए अगर हम एक टीम के रूप में बेहतर हो रहे हैं? टीम का लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है और फिर स्पष्ट रूप से उसमें भाग लेता है जहां खिलाड़ी खेल में आते हैं और टीम की सफलता में भूमिका निभाते हैं। लेकिन टीम जो भी करने की कोशिश कर रही है, खिलाड़ियों को उस विचार प्रक्रिया में शामिल होने और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। रोहित विराट कोहली के बाद भारत के सभी प्रारूप कप्तान के रूप में सफल हुए। भारत के पास पिछले साल के टी20 विश्व कप के अंत में एक नया कोच भी था, जिसमें रवि शास्त्री ने राहुल द्रविड़ के लिए रास्ता बनाया, जो कप्तान थे जब रोहित ने एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। रोहित ने भारतीय क्रिकेट टीम की बागडोर संभालने के बाद कोच से हुई बातचीत के बारे में बात की। रोहित ने कहा, जब वह यहाँ कोच बने तो हम मिले और कुछ देर एक साथ एक कमरे में बैठे और तय किया कि हम इस टीम को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। उनके काफी हद तक मेरे जैसी ही विचार प्रक्रिया है। इससे मेरे लिए लड़कों को एक स्पष्ट संदेश देना आसान हो गया, क्योंकि टीम को एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोच और कप्तान को हमेशा एक ही पृष्ठ पर रहने की आवश्यकता होती है। एक बात जो हमने तय की है, हम सही संदेश भेजना चाहते हैं और हम ग्रुप में कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहते हैं। हमने इसके बारे में बात की और निश्चित रूप से हम क्रिकेट की शैली को भी बदलना चाहते थे। हम तीनों प्रारूपों में एक निश्चित तरीके से खेलना चाहते थे और वह यह सब स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ऐसी ही और जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।